पर्ची निकालकर लोगों का भविष्य बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अब बीजेपी और संघ की मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाल लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने देश का पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रखी है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की पोल भी इसमें खुल गई है, क्योंकि शास्त्री एक तरफ संविधान विरोधी काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धर्म की आड़ में जमीन का खेल कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी पर संविधान को तहस नहस करने और धर्म की आड़ में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगता रहा है। अब बीजेपी के करीबी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की एक पहल ने इन इल्जामों को सही साबित किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में छतरपुर में हिंदू गांव की आधारशिला रखी है और उससे पहले मंगलवार को कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले लोगों को कट्टर हिंदू बनाया जाएगा और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में हिंदू गांव बसाने के लिए 1000 आवास बनाने का शिलान्यास किया। इस गांव में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। बता दें कि हिंदू गांव के लिए बागेश्वर धाम जन सेवा समिति हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म प्रेमियों की जमीन उपलब्ध कराएगी। इस जमीन में भवन निर्माण होंगे। यहाँ रहने वालों के लिए कुछ बुनियादी शर्तें भी रखी गई हैं। ये भवन अनुबंध के आधार पर मिलेंगे। ये मकान लोग अपने जीवन काल के लिए ही ले सकेंगे। हिंदू ग्राम में रहने वाले व्यक्ति अनुबंधित रहेंगे। वे जिस मकान में रहेंगे उस मकान की खरीद फरोख्त का हक उन्हें नहीं मिलेगा। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सन्यासी बनने के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री प्रॉपर्टी डीलर बनने जा रहे हैं। वैसे पहला हिंदू गांव बनाने के लिए भूमि पूजन होने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने भी मुस्लिम, सिख और ईसाई गांव की इजाजत दिए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहा कि अगर देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने और बनाने की इजाजत देता है तो मुझे भी मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की इजाजत दी जाए। वहीं कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का नया हथियार बताया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।